ब्रजवासी हैं वो किसकी नौकरी करते हैं? राधा रानी की, श्री ठाकुर जी की। ऐसे की गुलामी कर लो कि फिर किसी और की गुलामी करनी ना पड़े। ऐसे कि यहां नौकरी कर लो कि जो मालो माल कर दे हर ओर से, जो दुनिया का मालिक हो। कुछ भी जिससे मांग लो, कुछ भी मांग लो, उससे भक्ति मांग लो, उससे मुक्ति मांग लो, उससे धन मांग लो, संपत्ति मांग लो, उससे जो चाहे सो मांग लो। एक ऐसा मालिक, और जो बैठा है आपको देने के लिए, और आप उसकी गुलामी नहीं करना चाहते, आप दुनिया की गुलामी में लगे हो। कोई थोड़ा धनाढ्य दिख गया तो उसकी गुलामी करने लगे, कोई नेताजी आ गए गुलामी करने लगे, कोई बड़े दिख गए गुलामी करने लगे। सबसे बड़ा बैठा है, इसलिए ब्रज में किसी और की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रज में जो भी खाता है वो ठाकुर का दिया खाता है, याद रखना। इसलिए कोई ये अहंकार न करके बैठे कि मैं किसी को खिलाता हूं, मैं किसी को नौकरी देता हूं, मैं किसी को काम देता हूं, मैं किसी को पालता हूं। ये कोई अहंकार न करे। मेरी जितनी भी टीम है, हमारे जितने भी बाल गोपाल है, हमारी जितनी भी टीम है, सबको मैं एक ही बात बोलती हूँ, आप मेरी नौकरी नहीं कर रहे हो, आप मेरी गुलामी नहीं कर रहे हो, आप मेरे यहाँ काम नहीं करो, अरे आप ठाकुर की नौकरी कर रहे हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सेवा किया करो, क्योंकि देने वाला वो है। आपको तनख्वाह भी देगा तो वो देगा, आपको जो भी मिलेगा वहां से मिलेगा। इस भाव के साथ काम किया करो। देने वाला कौन है? गोविंद है। आप गोविंद की नौकरी कर रहे हो, आप ठाकुर की गुलामी कर रहे हो, आप उसका काम कर रहे हो। कोई व्यक्ति किसी को कहां खिला सकता है? कोई व्यक्ति किसी को क्या दे सकता है जी? वो भी तो लोग हैं जो हाथ में कटोरा लिए खड़े, वो भी तो लोग हैं जो फुटपाथ पर बैठे एक एक रोटी के लिए तरस रहे। अगर व्यक्ति देने वाला होता तो फिर वो हाथ में फैलाए क्यों खड़े? अरे ठाकुर ने हमको दिया, इसलिए हमारे हाथ में आज कटोरा नहीं, हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। देने वाला वो बैठा है, इसलिए आज हम हो सकता है किसी को थोड़ा दे सके, इस काबिल उसने बनाया। इसलिए ब्रजवासियों को इतना स्वाभिमान होना चाहिए, या ब्रज में रहने वालों को विशेषकर इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि हमें जो खिलाने वाला है वो ठाकुर है, हमें यहाँ बुलाने वाला ठाकुर है, हमें यहाँ जगह देने वाला ठाकुर है, हमें अपनी शरण देने वाला ठाकुर है। हमें कोई व्यक्ति नहीं खिला सकता। और ब्रज में जो एक बार आ गया, याद रखना, ब्रज में भूखा आता है व्यक्ति, लेकिन भूखा ब्रज में रहता नहीं है, भूखा सोता नहीं है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते, दुनिया से लोग आते हैं ठोकर खाए हुए। कोई बेटे ने निकाल दिया, बेटी ने निकाल दिया, घर वालों ने निकाल दिया, पति ने निकाल दिया, पत्नी ने निकाल दिया। कितने लोग आते हैं ब्रज में, किसी को वैराग्य हो गया या किसी को जबरदस्ती वैराग्य करा दिया, किसी को दुख दिए, तकलीफें दी, किसी का कोई है नहीं, कोई बेसहारा है, किसी के कोई भी नहीं है, अकेला व्यक्ति। मेरा ठाकुर मुझे संभाल लेगा ये सोचकर चल देता है, आ जाता है यहाँ। भगवान उसको छांव भी देता है सिर पे, और पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए भोजन भी देता है। ऐसे ऐसे साधु हैं जो अपने हाथ से बनाते ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो नहीं बनाते, नहीं, चिंता ही नहीं है उनको, कोई दे देगा तो खा लेंगे। और याद रखना, भगवान चिंता करता है, बिहारी जी स्वयं उनके लिए भोजन पहुंचाते हैं किसी न किसी रूप में आकर के। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। इसलिए यहाँ कितनी सेवाएं ब्रज में होती हैं, जगह जगह बहुत सी रसोइयां चल रही हैं, बहुत सेवा हो रही है ब्रज में। इसलिए कोई अपने आप को अभिमान से पूरित न करना यहाँ कि हमने कुछ कर दिया, कुछ दे दिया, कुछ खिला दिया किसी को तो हम बहुत बड़े हो गए। यहाँ तो कदम कदम पे सेवा चल रही है। ये ब्रज भूमि तो है ही ऐसी। यहाँ तो भाव ऐसा है कि जिस साधु के पास शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है ना, अभी जिसको कोई भोजन की थाली दे के गया है, वो भी उस थाली को पूरा नहीं खाता, वो भी 4 बंदरों को खिला के खाता है। उसका भी भाव ऐसा रहता है कि कोई नहीं तो किसी पक्षी को खिला दे, किसी बंदर को खिला दे, किसी गाय को भोजन करा दे, इसमें से भी कुछ बांट कर खिला दे। ये भाव ब्रज में रहता है। और ये भाव सेवा का मन में है
तो समझ लो हम ब्रजवासी हो गए, हम ब्रजवासी हो गए।